अभ्यास 7D लाभ हानि। यानी इस अभ्यास में हम लाभ हानि से संबंधित सवालों को हल करेंगे। जैसे पहला सवाल है हमारा, मोहन ने एक टेलीविजन सेट रुपए 10,200 में खरीद कर 2 वर्ष बाद रुपए 11,730 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो मोहन ने टेलीविजन सेट 10,200 में खरीद कर, तो जिसमें या जिस रुपयों में जो सामान खरीदा जाता है वह हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पर टेलीविजन सेट का जो क्रय मूल्य या खरीद मूल्य है वह हमारा 10,200 रुपये है। अब 11,730 में बेच दिया, तो जितने में सामान बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है, सेलिंग प्राइस, है ना। यहां पर ये कॉस्ट प्राइस है सीपी और ये सेलिंग प्राइस है एसपी, यानी विक्रय मूल्य, जितने में कोई सामान बेचा जाता है। तो 11,730 जो रुपए है वह विक्रय मूल्य हो गया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? अब लाभ कब होता है? जब हमारा जैसे 11,730 रुपए 10,200 से ज्यादा है, तो 11,730 विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तब हमें लाभ होता है, और हानि ठीक इसका उल्टा होगा, यानी क्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी हम ज्यादा में खरीदें और कम में बेचें, यानी क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तब हमें हानि होती है। तो प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो यहां पर विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, यानी हमें क्या होगा? लाभ होगा। अब हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की जो गणना करनी है वो क्रय मूल्य पर होती है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आइए इस सवाल को हल करते हैं। टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य 10,200 हो गया, विक्रय मूल्य रुपए 11,730 है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, यानी विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, यानी क्या होगा? हमें लाभ होगा। तो लाभ निकाल लेते कितना हो रहा? तो रुपए 11,730 विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, रुपए 10,200। तो 0 में 0, 3 में 0 गया 3, 7 में 2 गया 5, 1 में 0 गया 1 और 1 में 1 गया 0। तो 1,530 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें क्या करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यदि हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो मान रखते हैं लाभ हमें कितना है? 1,530 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है? 10,200 रुपए गुणे 100। तो ये हमारा हो जाएगा एक, तो बचे हमारा 1,530 बटे 102। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 15 1 बचा, 2 छक्का 12, 13 1 बचा, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 7 1 बचा, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15। ये हो जाएगा 255 बटे 17। तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 कितना बचा? 17 3 20, 5 5 8 बचा, और 17 पना 85। तो ये जो उत्तर आएगा वो हमारा हो जाएगा 15%। अगला सवाल है, एक व्यापारी ने 10 बैग रुपए 3 लाख में खरीदे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख में खरीदे, और यदि उसे रुपए 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात की। तो यहां पर 3 लाख रुपए के उसने खरीदे। कितने बैल खरीदे? 10 बैल खरीदे। अब एक बैल उसे 24,000 में बेचना पड़ रहा,
एक बैल। तो पहले हम क्या करेंगे, 10 बैल का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। 10 बैल कितने का बिका, तो 24,000 में 10 का गुणा कर देंगे तो आएगा 2,40,000। अब क्या होगा, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, यानी क्या होगी, हानि होगी हमें। तो हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से अब विक्रय मूल्य घटाएंगे। लाभ में क्या करते थे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते थे, और हानि में चूंकि क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, अतः क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। और प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 10 बैलों का क्रय मूल्य 3 लाख रुपए है, एक बैल का विक्रय मूल्य दिया गया था हमें 24,000 रुपए, तो हमें 10 बैल का विक्रय मूल्य निकाल लिया। तो 10 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ये निकला हमारा 2,40,000 रुपए। अब यहां पर क्या है, क्रय मूल्य ज्यादा, ये 3 लाख है, और विक्रय मूल्य कम है, यानी सौदे में क्या होगी, हानि होगी। तो हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 3 लाख में 2,40,000 घटाया, आया 60,000। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। जैसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो यहां पर लाभ होता है, हानि प्रतिशत में यहां पर क्या है, हानि है, लाभ प्रतिशत में लाभ आएगा, हानि प्रतिशत में हानि आएगी। अब मान रख देते हैं, तो हानि हमें हो रही 60,000 रुपए की, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो हमारा है वो 3 लाख रुपए है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 जी लिख के, एक शून्य से ये शून्य कैंसिल, तो वो बचा 10 गुणा 6, 10 छक का 60 बटे 3, तो 3 दूनी 6, शून्य का शून्य, तो ये 20% की हमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो 20% की हानि आंसर। तीसरा सवाल, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी रुपए 5,000 में खरीद कर 14.1/2% यानी 14.5% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी। अब यहां पर एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी रुपए 5,000 में खरीद कर, यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। 14.5 14 से 1/2% लाभ प्रतिशत हो गया, बेचता है। तो राकेश ने वह अलमारी कितने में रुपए में खरीदी। तो राकेश को बेचता है, तो फर्नीचर विक्रेता ने विक्रय किया और राकेश ने उसको क्रय किया, तो हम क्या करेंगे, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, वही राकेश के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। फर्नीचर विक्रेता ने क्या किया, बेचा, तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा राकेश के लिए, वो राकेश के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य की गणना करनी है। तो फर्नीचर विक्रेता के लिए अलमारी का क्रय मूल्य 5,000 रुपए, 14.5%, 14 से 1/2% लाभ प्रतिशत है, तो 14 दूनी 28, 28 में एक जोड़ेंगे 29/2%, या 14.5 भी लिख सकते हैं इसको। अब फर्नीचर विक्रेता के लिए जो अलमारी का विक्रय मूल्य होगा, जो बेचेगा, वो राकेश के लिए अलमारी का क्रय मूल्य होगा। अब हम पहले लाभ ज्ञात कर लेते हैं, और क्रय मूल्य में हम लाभ जोड़ देंगे तो हमें विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना में, 29/2 बराबर लाभ हमें ज्ञात करना है गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, और अलमारी का जो क्रय मूल्य है वो 5,000 रुपए है। अब हमें लाभ ज्ञात करना है, तो 5,000 इस तरफ जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं हम 29 गुणा 5,000 बटे 2 गुणा ये 100 नीचे आएगा, बराबर हो जाएगा लाभ। 2 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, ये 25 बार जाएगा। तो जो लाभ होगा हमारा वो हो जाएगा 29 गुणे 25, 25 नंबर 225 की 5 हाथ से लगी 22, 25 दूनी 50 और 50 22 72। तो जो लाभ हुआ वो रुपए 725 का हुआ। अब क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य है उसमें लाभ जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य निकल आएगा हमारा। तो विक्रय मूल्य
बराबर होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य 5000 का है, लाभ 725 का है, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल आएगा 5725 रुपए। आंसर। अगला सवाल है, एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं रुपए 980 प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। मतलब प्रति क्विंटल मतलब एक क्विंटल गेहूं का मूल्य रुपए 980 है। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर एक क्विंटल गेहूं का मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य 15 क्विंटल खरीदा तो 15 का गुणा कर देंगे। अब उसे हानि हुई है, हानि हुई है मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। तो जो क्रय मूल्य निकलेगा उसमें यदि हम हानि को घटा देंगे, खरीदा और इतने की हानि हो गई तो हानि क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो इस सवाल को हल करते हैं। तो गेहूं का क्रय मूल्य रुपए 980 प्रति क्विंटल, तो हमें 15 क्विंटल का निकालना है, तो 980 15 गुणा कर दिया तो ये आ गया हमारा 14,700। हानि जो प्रतिशत दिया वो 5% दिया गया, तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और इसका मान हो गया हमारा 5। हमें हानि निकालनी है तो गुणा में क्रय मूल्य ऊपर जाएगा और 100 नीचे आएगा, तो ये हानि हो जाएगी हमारी, हानि बराबर हो जाएगा 5 गुणा क्रय मूल्य बटे 100, ये 100 नीचे आएगी। मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुणे 14,700 बटे 100। 2 जीरो जो जीरो कैंसिल हो गए, 5 गुणे 147 में करेंगे तो 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगी 3, 5 चौक 20 और 3 23 की 3 हासिल लगी 2, 5 कम 5 और 2 7, तो उसे 735 रुपए की हानि हो गई। तब हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो जब हानि होती है तो क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 14,700 माइनस, और 735 की हानि हुई तो 735 इसमें से घटा देंगे, तो शून्य में 5 जाएगा, हासिल लेंगे तो 5 आएगा, यहां बचा 9, 9 में से 3 गया 6, अब यहां से चला गया था 7, 6 बचा था तो हासिल लेंगे 16, 16 में 7 जाएगा आएगा 9, यहां बचा 3 1, तो 13,965 रुपए जो होगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कलम को रुपए 21 में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो रुपए जब 21 से बेच रहे हैं यानी ये विक्रय मूल्य दिया गया है, 5% का लाभ होता है, हमें क्रय मूल्य की गणना करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य स्मॉल x रुपए है, कलम का क्रय मूल्य हमने x रुपए मान लिया, विक्रय मूल्य रुपए 21 है, लाभ प्रतिशत हमें 5 दिया गया, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र निकाल लेते हैं, क्योंकि लाभ कितना हो तो उसकी हम गणना कर लेते हैं, और हमें पता है फिर कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो लाभ हम ज्ञात कर लेते हैं क्रय मूल्य के पदों में, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, और इसका मान हमें दिया गया है 5। लाभ का मान ज्ञात करें क्रय मूल्य के, तो हो जाएगा लाभ गुणा 100, क्रय मूल्य हमें x बराबर 5, तो लाभ बराबर हो जाएगा हमारा x ऊपर जाएगा 100 नीचे आएगा, तो हो जाएगा 5x बटे 100, या 5 एकम 5
5 दूनी 10, 0, तो x बटे 20, यह हमें लाभ हो गया। अब सूत्र हमें पता है कि विक्रय मूल्य हमको दिया गया है और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य का मान 21, क्रय मूल्य हमारा x और जो लाभ हुआ वो x बटे 20 का। तो यहां पर लघुत्तम समापवट 20 आ जाएगा, 20 में x का गुणा हो जाए तो 20x प्लस 20 में 20 का भाग देंगे, एक बार जाएगा x, तो ये हो जाएगा हमारा 20x और x 21x बटे 20। तो ये हमारा है 21 बराबर 21x बटे, तो 21x बटे 20 है ना, 21 बराबर 21x बटे 20। हमें x का मान निकालना ही है, तो ये 20 ऊपर जाएगा, 21 नीचे आएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा हमारा 21 गुणे 20 बटे 21। ये वाला 20 ऊपर गया, ये वाला 21 नीचे है, 21 से 21 कैंसिल, तो ये हमारा निकल आएगा 20। तो जो विक्रय मूल्य है वो हमारा हो जाएगा 20 रुपए या रुपए 20। आंसर। श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण रुपए 1280 में 20% की हानि पर बेच दिया। अब यहां रुपए 1280 विक्रय मूल्य है और हानि हो रही है हमें। इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य क्या थी? इसके पहले जो सवाल लगाया था उसमें लाभ हुआ था, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ हो गया था। अब यहां पर हानि हो रही है, तो क्या होगा कि विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा और क्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य 1280 रुपए, 20% की हानि होती है, क्रय मूल्य हमने x रुपए मान लिया। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हमें जो मान दिए हैं तो उसी के अनुसार हम निकालते हैं। हानि प्रतिशत का मान 20 दिया गया है, हानि हमें पता नहीं तो हानि ज्ञात कर लेंगे क्रय मूल्य के पदों में, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमने कितना माना है? x रुपए। तो हानि का मान निकाला आएगा, हानि बराबर हो जाएगी x ऊपर जाएगा 100 नीचे आएगा, तो 20 गुणा x बटे 100, 20 से कम 20 पंचे 100, तो x बटे 5 इतने रुपए की क्या हो गई? हानि हो गई। अब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, क्यों? हानि हुई है। तो विक्रय मूल्य में से यदि हानि जोड़ दी जाएगी तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा, यानी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्योंकि हम जानते हैं जब लाभ होता है तब क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, और जब हानि होती है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो माइनस हो जाएगा, बराबर हानि निकल आएगी। तो ये पक्षांतर किए जा रहे हैं, है ना। तो दो सूत्र हैं हमारे, एक लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो पक्षांतर कर दे तो मान निकल आता है। तो क्रय मूल्य हमें x रुपए दिया गया है, विक्रय मूल्य हमारा 1280 रुपए है, हानि हमें हुई है x बटे 5 की। तो x x तब कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस x बटे 5 बराबर 1280। लघुत्तम है 5, तो अंश में हो जाए 5 गुणा x यानी 5x माइनस x बराबर 1280। 5x में x गए, 4x बटे 5 बराबर 1280। x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो 1280 गुणे 5 बटे 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 0, 320 गुणा 5, तो ये मान निकल आएगा 500 नम 0, 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगी 1, 5 3 15 1 16, तो जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हमारा 1600 रुपए हो जाएगा। आंसर।
इसका अगला सवाल है, एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को रुपए 20,000 में प्रति गाय की दर से बेचा। एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपए में प्रति गाय की दर से बेची, मतलब एक गाय को जो बेचा है वो 20,000 रुपए में बेचा है। एक गाय का विक्रय मूल्य क्या है? 20,000 रुपए। एक गाय पर उसे 5% लाभ और दूसरे पर 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। जो 20,000 रुपए है वो दोनों गायों का विक्रय मूल्य है। तो जैसा भी सवाल लगाए थे, 5% लाभ है तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, 10% हानि है तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। दोनों का कुल विक्रय मूल्य 20 + 20 40,000 हो जाएगा। दोनों का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। फिर हम देखेंगे क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, और उसके अनुसार हमें लाभ या हानि की गणना होगी। तो अभी सवाल लगा हमने, तो 20,000 रुपए विक्रय मूल्य है, 5% लाभ है तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। फिर 20,000 रुपए विक्रय मूल्य है, 10% की हानि है, फिर हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो विक्रय मूल्य प्रत्येक गाय का 20,000 रुपए है। मान लिया पहली गाय का क्रय मूल्य हमने x मान लिया, तो लाभ हो रहा 5% का, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा दिया, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत 5 दिया, क्रय मूल्य हमने x माना, तो लाभ का मान निकले x का ऊपर जाएगा और 100 नीचे आएगा, तो 5x बटे 100, 5 एकम 5 काट दिया तो निकला x बटे 20। लाभ का सूत्र सबसे पहले चर्चा की थी, लाभ बराबर तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का मान x बटे 20, विक्रय मूल्य प्रत्येक गाय का 20,000 रुपए है, माइनस x का पक्षांतर किया, माइनस इसका प्लस हो गया 20,000 रुपए, लघुत्तम आया 20, तो जाए x और ये हो जाए 20 का गुणा 20x, 20x में x जोड़ा 21, x बटे 20 बराबर 20,000। तो x का मान निकालेंगे तो 20 ऊपर जाएगा, 21 इसके नीचे आएगा। हल कर लिया तो मान निकल आया 19,047.62 रुपए। तो ये पहली गाय का क्रय मूल्य निकल आया। इसी तरह दूसरी गाय का निकाल लेते हैं। दूसरी गाय का क्रय मूल्य हमने y मान लिया, उसमें हानि हो रही 10% की, तो हानि प्रतिशत का सूत्र लगा दिया। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान इसमें y माना, हानि 10 है तो हानि का मान निकलने y ऊपर जाएगा 100 नीचे आएगा, तो हो जाएगा 10y बटे 100, 10 एकम 10, 10 दाम 100, y बटे 10। हानि का सूत्र होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य का मान ज्यादा होता है। सभी के मान रख दिए। हानि हमारी y बटे 10 थी, क्रय मूल्य y है, 20,000 रुपये क्रय मूल्य है, y का पक्षांतर किया, y बटे 10 माइनस y, माइनस का 20,000, लघुत्तम आया 10, तो हो जाएगा y और 10 का गुणा इसमें माइनस 10y बराबर माइनस का 20,000। y में 10y जाएगा तो 10y ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो माइनस का 9y, y में 10y गए तो माइनस का 9y बटे 10 बराबर माइनस का 20,000। तो y का मान निकालेंगे तो 10 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, और ये दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हो गया 20,000 गुणे 10 बटे 9। 20 से 10 का गुणा किया तो हो गया 2 लाख बटे 9, और जब भाग देंगे तो आया 22,222.22। अब करना क्या हमें कि यहां पर दोनों का क्रय मूल्य जोड़ देते हैं, तो कुल क्रय मूल्य निकल आएगा हमारा। तो दोनों को जोड़ते हैं, 2 2 4, 6 2 8, 7 2 9, 4 2 6, 2 और 9 में 2 जो 9 2 11 के एक हाथ से लगी 1, 1 2 और 2 4, तो 41,269.84 ये हमारा क्रय मूल्य निकला है, कुल क्रय मूल्य दोनों गायों का। और जो कुल विक्रय मूल्य है, प्रत्येक गाय को 20,000 बेचा गया, तो पहली गाय का मूल्य 20,000 रुपए विक्रय और दूसरी गाय का 20,000, तो 20,000 ये जो विक्रय मूल्य होगा वो कुल 40,000 रुपए हो जाएगा। अब यहां क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य क्या है? कम है, यानी पूरे सौदे में से क्या होगा? हानि होगी। तो कितनी हानि होगी? तो हानि निकालनी है, क्योंकि क्रय मूल्य का मान ज्यादा है और विक्रय मूल्य का मान कम है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे
तो 41,269.84 क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 40,000 रुपए। जब हम घटा देंगे तो निकल आएगा 1269.84 रुपए, यानी इतने रुपए क्या हो जाएगी, हानि हो गई। तो कुल सौदे में 1269.84 रुपए की हानि होगी।